दोस्तों आज के समय में यूरिक एसिड की समस्याएं बढ़ रही है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने का क्या कारण है, क्या हमें नहीं खाना चाहिए और यूरिक एसिड को कम करने का नेचुरल तरीका क्या है। इस पे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे। दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को आगे तक ज़रूर बढ़ाइएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं यूरिक एसिड के बारे में, जो यूरिक एसिड बढ़ती है। अगर यूरिक एसिड शरीर में बढ़ गया तो जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में सूजन होगा, गाँठों में दर्द होगा, गाँठों में सूजन होता है। और दोस्तों इसके बढ़ने का कारण है हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया है। हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष असंतुलित हो जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। अन्यथा दोस्तों हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो सबसे पहले हमारी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि दोस्तों हम अपने शरीर के इन 3 दोष को बैलेंस करके रखें। तो चलिए दोस्तों जो वात दोष बढ़ा है उसके कारण जो यूरिक एसिड यानी कि आपके जोड़ों में वगैरह में दर्द हो रहा है, तो वात दोष बढ़ा क्यों है, ये बढ़ता क्यों है, इसके कारण के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये बाहर की जितनी भी तली भुनी चीजें हैं, जितनी भी तली भुनी चीजें हैं, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे वो खुली चीजें हों, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसे हानिकारक है? क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें, अगर मीठी चीज़ है तो चीनी डाली गई, मैदा डाला गया। अगर तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए आप समोसा ही खा रहे हैं, तो समोसा किससे बना है? मैदे से बना है और इसमें 2 चीज़ें जो पड़ी हुई सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। पहला है तो मैदा। मैदा ये सफ़ेद पॉइज़न का काम करता है। दूसरा चीज़ है दोस्तों जिसमें ये छाना जाएगा, वो होता है तेल। तेल अगर वो दुकानदार अच्छी क्वालिटी का ले रहा है तो भी रिफाइन का लेता है, यानी रिफाइंड मीन्स दोस्तों सोयाबीन का तेल। और दोस्तों वो भी सस्ता खोजता है जो सोयाबीन और पामोलिन का मिक्स होता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है, जबकि ये तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद दोस्तों वो दुकानदार जिस कढ़ाई में समोसे को छानता है, जिस कढ़ाई में समोसे को छानता है और उसमें ज़्यादा तेल डालेगा तभी समोसा डूबता है और जब समोसा डूबता है तभी समोसा सही से पकता है। तो दोस्तों जैसे ही तेल कम होता है, यानी कि मान लीजिए वो बड़ी कढ़ाई है उसमें 4 लीटर तेल है, तो जैसे 2 लीटर जल गया, 2 लीटर बचा है, तो दोस्तों फिर दुकानदार उसी में दूसरा तेल डाल देता है, उस तेल को फेंकता नहीं। जैसे कम होता फिर दूसरा, जैसे कम होता फिर दूसरा। तो एक ही तेल को बार-बार जब हीट किया जाता है, तो दोस्तों उसमें से खतरनाक रसायन अपने आप जन्म ले लेता है, जो कि हमारे पेट के लिए, हृदय के लिए, बात को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इसीलिए हमें बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खानी चाहिए। ऐसे पैकेट बंद की बात करें तो दोस्तों चाहे वो बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, चाउमीन हुआ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ये सारी चीज़ें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। दूसरी चीज़ ठंडा पेय पदार्थ। वात दोष में दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाता है। ठंडा पेय पदार्थ की बात करें तो दोस्तों चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, कुछ भी हो ये हमें नहीं लेना चाहिए। अगर आपको यूरिक एसिड ठीक करना है तो। नहीं तो दोस्तों ऐसे आप अंग्रेजी दवा खाते रहेंगे तो आप ये कहेंगे कि तो भैया हमेशा दवा खाना पड़ता है और ठीक होता नहीं है। इसलिए परहेज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो परहेज़ का मतलब यही होता है जिस कारण से वो बीमारी हुई है उस कारण को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए परहेज़ बहुत ज़रूरी है। तो और क्या नहीं लेना है, हाई प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं लेना है। आज के समय में जो युवा लोग हैं, वो दोस्तों अपने बॉडी बनाने के चक्कर में हाई प्रोटीन वाली चीज़ें लेते हैं और जितने आप हाई प्रोटीन वाली चीज़ें लेंगे दोस्तों, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें हमें लो फैट लेना चाहिए, हाई प्रोटीन वाला कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आज की लाइफ़स्टाइल, खान-पान बहुत मायने रख रहा है। आज का ना तो खाने का समय निर्धारित है, ना तो सोने का समय निर्धारित। इसीलिए आप अपने टाइम को मैनेज करिए,
समय से खाइए, समय से सोइए, खास करके रात के समय में। रात के खाने पर आज के समय को विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, रात का खाना जितना जल्दी आप खाएँगे उतने स्वस्थ और निरोग रहें। जल्दी का मतलब है दोस्तों 7 बजे के पहले रात का खाना आप निपटा दीजिए और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। आप अगर बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो कोई भी शरीर में आपकी बीमारी है, उसे ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा रात का खाना। ये करना है दिन में आप चाहे जब खाइए। तो दोस्तों, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा डेली रूटीन में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे शरीर की एक्टिविटी बनी रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? रोज़ सुबह आप जल्दी उठने का प्रयास करिए। रोज़ सुबह 2 घंटे का समय निकालिए। रोज़ सुबह आप चाहे जिस भी उम्र में हैं, अपनी उम्र के अनुसार अगर गर्मी का दिन है तो 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए। अगर ठंडी का दिन है तो 5 से 6 बजे के बीच उठ जाइए। क्योंकि 4-5 बजे आप गर्म ठंडी के दिन में उठेंगे तो पूरा अंधेरा रहेगा। दोस्तों, अच्छा नहीं पड़ता है, वो ठंडी पड़ती है। तो 5 से 6 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए ठंडी के दिनों में। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, तुरंत हमें एनर्जी मिल जाती है। गैस, एसिडिटी को दूर करने में मदद करते हैं। अगर आपको गैस, एसिडिटी नहीं है, आपका पेट वैसे खुल के साफ हो जा रहा है तो कोई पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद 2 घंटा यही समय दीजिए। अब इसमें दोस्तों अगर गर्मी का दिन है तो ऐसा स्थान सेलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मारने। चूँकि दोस्तों धरती से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर मिट्टी से बना है, तो मिट्टी के संपर्क में कम से कम 2 घंटे डेली तो रहना ही चाहिए और उस समय उचित है, नहीं तो दिन भर हम चप्पल, जूता पहने रहते हैं, मिट्टी से कभी संपर्क नहीं हो पाता है और जितने हम मिट्टी के संपर्क में रहेंगे, उतने स्वस्थ और निरोग रहेंगे। चूँकि दोस्तों ग्रेविटी भी काम करती है, ग्रेविटी भी काम करती है, गुरुत्वाकर्षण पर बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए रोज़ 2 घंटे का समय निकालिए, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। अगर इतना ही करना आप शुरू कर दिए, तो दोस्तों आप देखिए आपके जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जो हाथों-पैरों में दर्द और धीरे-धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं खाने-पीने पे। दोस्तों, अपने खाने में आप हरी साग-सब्जियाँ खूब जम के खाइए। हरी साग-सब्जियाँ, ये लेकिन ये हरी साग-सब्जियाँ मौसमी होना चाहिए। तो मौसमी जो साग-सब्जी मिले उन्हें हमें ज़रूर खाना चाहिए। अनाज कम लेना चाहिए, साग-सब्जियाँ ज़्यादा लेना चाहिए। अनाज दोस्तों जैसे 2 रोटी ले रहे हैं तो ये साग-सब्जी आपकी 2 कटोरी से 3 कटोरी हो जाए, वो ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। 1 से 2 मौसमी फल हमें ज़रूर लेना चाहिए। ये मौसमी फल दोस्तों हमारे शरीर को ताकत भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं और इसके अलावा दोस्तों हमारे शरीर में जो वात-पित्त कफ बढ़ा हुआ है, इसे दूर करते हैं। ख़ास करके दोस्तों हमें खट्टे फल का सेवन करना चाहिए। खट्टे फल में जैसे हो गया आपका आँवला, नींबू, संतरा, पपीता, अनानास, अनार, ये सारी चीज़ें यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमें दोस्तों फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। फाइबर वाली चीज़ों की बात करें तो जो बीन्स होते हैं जैसे चना हो गया, मूँग हो गया, अलसी का बीज हो गया, सफ़ेद तिल हो गया, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, जैसे आपका अंजीर हो गया, मखाना हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये सारी चीज़ें रात में भिगो के कुछ हमें सुबह लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यूरिक एसिड को भी कम करेंगे और शरीर को ताकत भी कर दें। तो ये नेचुरल तरीका अपना करके दोस्तों आप यूरिक एसिड को कम